सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। पेशे खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ कहते हैं शुरुआत को, आगाज़ में हम पंजाब के वज़ीर आला सरदार भगवंत सिंह मान साहब को मुबारकबाद देने चाहेंगे। उन्होंने अभी पिछले 10-15 रोज़ में हमारे इस प्रोग्राम और पिछले प्रोग्राम के जो बीच में वक़्फ़ा था 10 एक दिन का था अब की बार, तो उसमें उन्होंने 2-3 काम बहुत अच्छे किए। देखिए, हमारे चैनल का एक ही मुद्दा है, समाज की अच्छाई। हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े हुए, हम सिर्फ सोसाइटी, समाज, माशरे की भलाई और अच्छाई के लिए जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गलती से मैंने गलती कहा है क्योंकि काम ये अच्छा गलती से ही करते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको उस काम के लिए मुबारकबाद देना। मान साहब को 2 बातों की मुबारकबाद देनी बनती है। एक तो जो उन्होंने अभी कल ही हरियाणा के वज़ीर आला को साफ़ तौर पे बता दिया कि पंजाब में एक बूंद पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। बहुत अच्छी बात की है सर आपने। इससे माकूल, इससे अच्छी बात आज के हालात में पंजाब के लिए और कोई हो नहीं सकती थी जो आपने दिलेरी से की। मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनकी आदत ही होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुखालफत करनी, वो मुखालफत कर रहे थे, उनको करना भी चाहिए क्योंकि उनका काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन पार्टियों से भी गुजारिश करूँगा कि मान साहब के इस स्टेप के लिए उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। बाकी अब सेंटर के ऊपर है, मतलब मरकज़ी काबीना, मरकज़ी सरकार के ऊपर है, सेंटर की सरकार के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला लेती है, हरियाणा को कैसे करना चाहती है। लेकिन पंजाब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। दूसरा जिसके लिए हम मुबारकबाद देना चाहेंगे मान साहब को, कि अभी कुछ पिछले दिनों में पंजाब सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कदम बढ़ाए हैं। ये काबिल तारीफ़ बात है सर। आप बिजली फ्री कर लीजिए, पानी फ्री कर लीजिए, उससे कुछ लिमिटेड लोगों का फ़ायदा होता होगा, सरकार पूरे सूबे का फ़ायदा हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप रोज़गार पैदा करते हो तो यकीनन सूबे का और देश का फ़ायदा होता है। अभी आजकल में पुलिस की भर्ती का एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं, वो भी 5-6 हज़ार के करीब पोस्ट हैं। मैंने कल पेपर में पढ़ा 6,000 टीचर्स की पोस्टें आपने एडवर्टाइज़ कर दी हैं और पावर कॉरपोरेशन में भी 2-2.5 हज़ार ALM की आपने अनाउंस की है। अभी मल्होत्रा साहब जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे हमारी कुछ रोज़ पहले चैनल पर लाइव बातचीत हुई थी, तो उन्होंने क्लेम तब किया था, वो पार्टी के बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन बहुत अच्छे बंदे हैं, पार्टी से फिर भी जुड़े हुए हैं, पार्टी का आदमी पार्टी की बात तो करेगा ही। उन्होंने उस वक्त कहा था कि 20,000 हम जॉब दे चुके हैं। मैं उस वक्त तो नहीं माना उनकी बात। 20,000 वो आज 6 महीने के अंदर आप दे चुके हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो अब प्रोसेस चल रहा है 5,000 कांस्टेबल का, 5,000 टीचर्स का, इससे यकीनन 20,000 की भर्ती हो जाएगी। लेकिन बाबा जी से, वाहेगुरु से दुआ ये करें भी बीच में कोई अड़चन ना आए, कोई रिट रूट ना हो, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की हुई है या कर देते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि अच्छे काम में साथ नहीं बटाना, हाथ नहीं बटाना, पर पाँव खींचने, टांग खींचनी। तो ये एक किस्मत बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन आपने और आपकी सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया। ये तो 2 बातें थी जिस पे आपको मुबारकबाद बनती थी। अब सब कुछ ही मीठा मीठा हो ऐसा तो फिर वो पेट भी ख़राब हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगी। थोड़ा तीखा भी होना चाहिए, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए। अब आते हैं हम तीखे की तरफ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मान साहब, हमारी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव अगर लेंगे तो आप यकीनन तरक्की करेंगे। आप तरक्की करेंगे, हमारा सूबा तरक्की करेगा, सूबा तरक्की करेगा, यहाँ के 3 करोड़ आवाम तरक्की करेगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है, हमने ना आपका एडवाइज़र लगना है, ना कोई और पोस्ट लेनी है। हमने तो सिर्फ, क्योंकि आप अच्छे आदमी लगते हो, अभी तक तो आपकी पार्टी भी अच्छी बातें कर रही है, तो हम इसलिए आपको अच्छी बातें बताने की हिम्मत कर रहे हैं। तो दूसरा ये है सर, आप देखिए अभी 6-6.5 महीने की सरकार है, सारा पंजाब सड़कों पर है सर। किस किस की बात करें,
वो शहरियार साहब ने एक बार बहुत अच्छी गज़ल, शहरियार साहब को तो मान साहब आप जानते होंगे क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े शायर जिन्होंने उमराव जान वगैरह के गज़लें लिखी थी, बहुत ही बड़ा नाम शायरी की दुनिया में। वो एक जगह लिखते हैं, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो आप बताइए, आपके पंजाब में हर शख्स आपसे परेशान सा क्यों है, क्यों नाराज़ क्यों है, क्या बात है, क्यों आपसे नाराज़ हैं लोग, आपकी सरकार से क्यों नाराज़ हैं। फार्मर्स वो आपकी कोठी के आगे बैठे हैं, टीचर्स वो टैंकियों पर चढ़े बैठे हैं। उनमें एक टीचर साहिबा शायद वो कहा जाता है, मैं मिला नहीं उनसे इसलिए मैं क्लेम नहीं करूँगा, वो कहते हैं आपके जो सुप्रीमो हैं, आपके जो आका हैं, अरविंद जी की मुँह भोली बहन है। वो भी पानी की टैंकी के ऊपर उसने चढ़ के वहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ करवा उन्होंने वहाँ मनाया और कहते हैं दिवाली वहाँ मनाएंगे। टीचर्स टैंकियों पर चढ़े हुए हैं जी, मुलाजम सड़कों पर आए हुए हैं, पेंशनर वो सड़कों पर आए हुए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज अभी आपने 2 रुपये लीटर वेरका का दूध का भाव बढ़ा दिया, त्योहारों के दिन थे यार। तो ये सब हो क्या रहा है सर? अभी तो इलेक्शन नहीं है। ये जो मंज़र नज़र आते हैं जब इलेक्शन असेंबली के होते हैं उसके करीब नज़र आते हैं। जैसे पिछली सरकार जाने से 6 महीने पहले सारा पंजाब सड़कों पर आ गया था, लेकिन अभी तो इलेक्शन है ही नहीं। अभी तो इलेक्शन होके उठे हैं। अगर आप यार आपके साथी ये कहें कि ये सियासी है, बिल्कुल सियासी नहीं है, क्योंकि इन बातों से किसी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होना। ये जेन्युइन लोग हैं मान साहब, निकलिए बाहर। 42 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ नहीं ਕੰਮ ਆਣਾ सर। 42 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ आओ ਕੱਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਚੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਰੇਗਾ? ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਐਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਆਏ। 42 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਜਾਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਡੂ ਹੋ, ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ। ਯਾਰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉਰੇ ਕੱਛਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ 0-0 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, मैं फिर कहूँगा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन क्यों खिलाफ है सर? पता करने की कोशिश करो सर, पता करो। मान साहब, अगर आप और या आपकी पार्टी पंजाब में इंसाफ ना दे पाई लोगों को, आवाम को इंसाफ ना दे पाई, तो मैं ये मानता हूँ कि वो पंजाब के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। आपके लिए होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे सूबे के लिए बहुत बदकिस्मती होगी, क्योंकि सूबे ने एक आपको उम्मीद के साथ लेके आए हैं, एक बदलाव की भावना लेके आए हैं, उस उम्मीद से बनाया है। आप कहते हो इनकलाब जिंदाबाद, एसी के कमरे बैठ के इनकलाब नहीं आंदा हुंदा कदी। ये तो लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है इनकलाब करके। इनकलाब आंदा जाओ उत्थे लोगों को मिलो, उत्थे बैठ के पूछो भी की इनकलाब चाहिए, की बदलाव चाहिए, कर लोगे ठीक है सर, नहीं तो थोड़ी मर्जी है। दूजा सर, एक होर बहुत अहम मुद्दे ते गल करनी है थोड़े नाल, वो ये है तुसी पोस्टां कढ रहे हो, बड़ी अच्छी गल है सर, जिन्नी तारीफ की जाए घट है सर। पिछले 2002 कैप्टन साहब की सरकार आई सी, अज 22 हो गया, 20 साल 20 साल में कोई क्लास 4 की रिक्रूटमेंट नहीं हुई सर। कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए हैं थ्रू पेस्कोर या थ्रू सम अदर एजेंसी, बट नो डायरेक्ट एंड रेगुलर रिक्रूटमेंट। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट सर। आप ये भी कह सकते हो पिछली सरकारों ने किया, बिल्कुल किया सर, लेकिन आपकी सरकार को भी तो 6 महीने हो गए सर। कोई पोस्ट आपने पीएन की निकाली, कोई पोस्ट आपने स्वीपर की निकाली,
कोई पोस्ट माली की निकाली, कोई खलासी की निकाली, कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैसन कोई निकाली आपने? कोई निकाली? सूबे की बैकबोन है सर ये लोग। हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अगर वो क्यों जा रहे हैं सर? क्योंकि हम उनको जॉब नहीं दे पाते। और वो कौन लोग होते हैं? वो ज़्यादातर अगर देखा जाए वो पिंडों से होते हैं सर, पेंडू लोग होते हैं। आप अगर ये छोटी पोस्टें, समाज में सबसे ज़रूरी पोस्टें अगर ये निकालेंगे तो आप यकीनन देखिएगा कि आपकी ड्रग्स की प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी और जो हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, हमारा यूथ विदेशों में जा रहा है, वो भी रुक जाएगा। अब खट्टर साहब से मिले हो अभी कल, खट्टर साहब की देखो यार, पिछले 10 साल हुड्डा साहब के 9 साल इनके हो गए, 19 साल में आप वहाँ से डाटा मंगाओ, कहो अपने सेक्रेटरीज को जो फाइलें लेके आपका बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ दबा के फाइलें आ जाती हैं। कितनी वहाँ क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हुई है रेगुलर, सारी हज़ारों में, हमारे यहाँ एक भी नहीं। इस कमी को दूर कीजिए सर, नहीं वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। दूसरा सर, एक और बहुत वार्निंग पॉइंट दे रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है फिर कह रहा हूँ, 5 लाख यहाँ रेगुलर एम्प्लॉई हैं, इंक्लूडिंग 5-5.5 लाख रेगुलर एम्प्लॉई और पेंशनर हैं। आपकी ये पहली गारंटी थी जब आपने इलेक्शन लड़ा आम आदमी पार्टी ने कि सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, सरकार बनते ही जो डीए सेंटर देगा विदिन 7 डेज़ हम दिया करेंगे, सरकार बनते ही जो पुराने 6th पे कमीशन के एरियर हैं वो दिए जाएंगे। कहाँ गए सर वो वादे? आप तो सर 5 साल एमएलए कोई भी हो किसी पार्टी का, उसको तो पेंशन मिल जाती है। एक सरकारी एम्प्लॉई 32 साल नौकरी करे, 30 साल, उसके बाद वो पेंशन का हकदार नहीं। इससे बड़ी ज़लालत क्या होगी सर? ये जुल्म मत कीजिए सर। 1000 रुपया लेडीज़ को दीजिए चाहे ना दीजिए, वो बाद में कर लेना, ये ज़रूर कीजिए सर। और आपके जो वज़ीर ख़जाना हैं चीमा साहब, लायक, आजकल तो काफ़ी लायक हो गए हैं, काफ़ी काम कर रहे लगते हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा है, अभी आज ही अखबार में आया है कि हमारी लिक्वर पॉलिसी से, एक्साइज पॉलिसी से 27% रेवेन्यू बढ़ गया है, जीएसटी से 24% बढ़ गया है। तो ये पैसा सर कहाँ है, नज़र कहाँ है? इश्तिहारों में खर्च कर रहा है सारा। दीजिए, दो लोगों को यार डीए दो, उनको एरियर दो। अच्छा, पुरानी पेंशन अगर आप बहाल करते हैं ना तो 4 को बंद हुई है, ठीक है सर, तो ये 32 में लागू होगी, समझिए मेरी बात ना जी। क्योंकि जो 4 में रिक्रूटमेंट है, 4 तक वालों को तो मिलेगी, 5 में जो आए हैं, 5 ऑनवर्ड्स, 5 से लेकर 22 तक 28 साल क्वालिफाइंग चाहिए, तो 4 से लेकर 28 साल 32, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी तो 32 में आनी है सर, अभी तो कुछ नहीं आना। जो इन लोगों जो 4 से लेकर 22 तक आप अगर आप पुरानी पेंशन दे देते हो तो 4 से लेकर जो 22 तक जो पीरियड है, जो उन्होंने जो नई स्कीम में पैसे डाले हुए हैं, वो उनके उसमें कन्वर्ट कर दो, तो कितनी बड़ी बात है सरकार के लिए। अब पल्ले से तो कुछ नहीं देना, उनका पैसा ही आपने लेना है। तो ये ज़रूर कीजिए सर, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, डीए दीजिए और उनको एरियर दीजिए। और थोड़ा सा जो मैंने कहा है, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ जो बैकबोन है किसी भी सूबे की, हमारे सूबे की, किसी भी सूबे की, उन पर गौर कीजिए। अगर आप इन बातों पर गौर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू।